वक्त की रफ्तार। हेलो। हाँ, मैं सबरवाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सबरवाल, आज कैसे याद किया? भाई, याद तो सारा जमाना कर रहा है विलास की हार को। घोड़ों पर हारने के लिए इतनी बड़ी रकम लगाना विलास जैसे महापुरुष का काम हो सकता है? मगर तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है उसकी हार से? ये तो उसकी खुद की स्ट्रेंथ है, उसका निजी मामला है। सुंदर, ऐसे निजी मामले पारिवारिक बनने में देर नहीं लगती। अगर उस वक्त तुमने अपनी निकिता का रिश्ता हमारे प्रशांत से कर दिया होता तो सुखी जीवन की रेस में निकिता विलास के हारे हुए घोड़े से कहीं आगे निकल चुकी होती। आगे तो वो आज भी है सबरवाल, सिर्फ तुम्हारी सोच पीछे रह गई है। सबरवाल, आगे अगर तुम कभी फोन करो तो बीती हुई बातों का जिक्र ना करो तो अच्छा। किसका फोन था? सबरवाल का। क्या कह रहे थे? विलास के रेस हारने पर छींटाकशी कर रहे थे। ठीक ही तो है, हंसी के लायक ही तो है हमारे दामाद जी। वो तो मैं भी जानता हूं लक्ष्मी, लेकिन उनके सुर में अपना सुर मिलाकर अपने दामाद की बेइज्जती तो नहीं कर सकता ना। अरे परिवार देखकर शादी करने से तो अच्छा था कि लड़का देखकर शादी की होती। अब लक्ष्मी, किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता कि वो सपूत है या कपूत। और वैसे भी विलास इतना बुरा नहीं था पहले। लक्ष्मी, कहीं वो किसी की साजिश का मोहरा तो नहीं बन रहा? हेलो रजनी। ओह विलास, तुम भी मुझे देखकर चौंक गई। आजकल हर कोई मुझे देखकर ऐसे ही चौंक जाता है। आज मैं वो दिन देख रहा हूं जब इंसान अकेला पड़ जाता है। विलास, तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल दिया है। तुम रेस हार गए और यहाँ तुम्हारे पैसों के भरोसे तुमने वादा जो किया था। मुझे सारे वादे याद है रजनी, लेकिन मेरी किस्मत बदल गई। मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन तुम तो सारे पत्ते साथ में लेकर घूमते थे। उन्हीं पत्तों ने मुझे धोखा दे दिया। विलास, प्लीज रजनी, मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को। दिन भर अकेला घूमता रहा हूं मैं। कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं, कुछ सुझाई नहीं दे रहा। शाम होते ही मेरे कदम तुम्हारी चौखट पर आकर रुक गए। पता नहीं यहां क्या लेने आया हूं, क्या मिलेगा मुझे। विलास, तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो? आई डोंट नो, लेकिन इस वक्त जब साया भी साथ नहीं दे रहा है तो सिर्फ तुम में मुझे भरोसा महसूस हुआ है। रजनी, रजनी प्लीज मुझे इस दलदल से निकालो। क्या से क्या हो गया विलास? तुम क्या से क्या बन गए हो? अच्छा बोलो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे कुछ पैसा चाहिए। लेकिन इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? प्लीज रजनी, ऐसा मत करो। एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, प्लीज। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे 2 दिन की मोहलत दो। और रजनी, मुझे पता था तुम मेरा साथ दोगी। आई लव यू रजनी, आई लव यू। ऋषि, क्या हो रहा है यहाँ? ये कोई धर्मशाला खोल रखी है मैंने कि कोई भी ऐरा गैरा चलाएगा और यहाँ डेरा डालेगा? मम्मी, विलास कोई गैर नहीं है। ओहो हो। रजनी मोहतरमा, आप बड़ी इनकी तारीफ कर रही है। क्यों, कहीं तुमको इनसे इश्क विश्क तो नहीं हो गया? देखो, अब तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी सारी दुनिया दीवानी हो ना, उसे किसी एक की दीवानी होने की कोई जरूरत नहीं है। एक नया फाइनेंसर आ रहा है,
उसके साथ तुम्हारी मीटिंग है, जिसके लिए तुम्हें जाकर अब तैयार होना है। जिसके जेब में छेद हो, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। इस कंगाल से कह दो कि यहाँ से चला जाए। सितारा देवी, चीखो मत। मुझे ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है और मैं सुनती भी नहीं हूँ। तुम यहाँ से जा सकते हो और आइंदा यहाँ मत आना, और ये भी भूल जाओ कि तुम यहाँ कभी आए थे। गेट आउट। रजनी मैं जा रहा हूँ। नहीं विलास, जाने दो उसे, रोको मत। गेट आउट, गेट आउट। विलास। क्या बात है विलास, तुम अभी तक सोए नहीं? घर लेट आए थे क्या? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। एनी प्रॉब्लम? वो क्या बात है चाचा जी की? हाँ हाँ, बोलो बोलो। अगर तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? चाचा जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए तो इतने टेंस क्यों? तुम्हारे अपने पैसे हैं, बोलो कितने चाहिए? 1.5 करोड़। कोई नया बिजनेस करने वाले हो? नहीं। तो कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हो? ना। देखो विलास, तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे बहुत सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी रकम देने से पहले मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तुम इन पैसों के साथ क्या करोगे। ये मेरी ड्यूटी है। बताओ किस लिए चाहिए? मुझे कर्ज चुकाना इसलिए चाहिए। कर्ज? हाँ। किससे लिया था कर्ज और क्यों? बोलते क्यों नहीं तुम? चाचा जी मैंने रेस पर पैसा लगाया था, मैं रेस हार गया। विलास, मैं गले तक डूब चुका हूं। ये बात तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना। कम से कम खानदान की इज्जत का तो ख्याल रखते। क्या जवाब दूंगा मैं बाप को? हाँ? सॉरी चाचा जी। अरे सॉरी कहने से थोड़ी कुछ होता है। चाचा जी इस बार मुझे बचा लीजिए। कैसे बचाऊं तुम्हें? इतनी बड़ी रकम कैसे एडजस्ट करूंगा मैं? हाँ? अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैं मरना नहीं चाहता। फैसला आपके हाथ में है। तो आपको पैसा चाहिए जीजा जी? हाँ नितिन, कुछ करो, कहीं से भी इंतजाम करो। मैं तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगा। आप कुछ नहीं लौटा सकते जीजा जी। मेरा यकीन करो नितिन, मैं लौटा दूंगा। कैसे लौटाओगे?
पहले से ही मेरा बहुत बड़ा कर्ज है आपके ऊपर। कर्ज? हाँ, कर्ज। मेरी बहन की खुशियां लौटाओगे? जब मैंने अपनी बहन का हाथ आपके हाथ में दिया था तो कितनी खुशियां थी उसके आंचल में। उन खुशियों को लौटाओगे? नहीं लौटा सकते, क्योंकि उन खुशियों को आपने बाजारू गलियों में लुटा दिया। नितिन, मेरी बहन मरती रही आप पर, लेकिन आप किसी गंदी घिनौनी गलियों की खाक छानते रहे। नितिन, मिस्टर विलासराज देश रत्न, मेरी लक्ष्मी जैसी बहन को आपने जलील किया। उसका सम्मान लौटा सकते हो? नहीं लौटा सकते, क्योंकि आप खुद लुट चुके हैं। नितिन प्लीज, मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने जिंदगी में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, आज तुमसे मांग रहा हूं। मैंने भी जिंदगी में किसी से कुछ नहीं मांगा, आज आपसे मांग रहा हूं। मुझसे मैं भला किसी को क्या दे सकता हूं? जो मैं मांग रहा हूं सिर्फ आप ही दे सकते हैं। क्या? मेरी बहन से तलाक। ऐसी हालत में और कर भी क्या सकता था? गलती तो मेरी है कि घर में रहते हुए मैं बच्चों पर ध्यान नहीं दे सका। इतना सब कुछ हो गया और मुझे मालूम तक नहीं पड़ा। नहीं विजय, गलती तुम्हारी नहीं, तुम कहाँ कहाँ ध्यान दोगे? मैं ही घर में रहती हूँ, मुझे देखना चाहिए था। नहीं वाह, विलास का बिगड़ जाना अचानक नहीं था। उसकी गलतियों का एहसास हो रहा था मुझे, पर न जाने क्यों मैं उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर जाता था। अब पिछली बातों को ध्यान रखने से क्या फायदा? ये बताओ वो करना क्या है? मेरे ख्याल से बाब उसे पैसे दे देने चाहिए। माना कि गलती उसकी है, पर वो है तो हमारा ही ना। पता नहीं इन पैसों के लिए कहां मारा मारा फिरेगा वो। और मुझे तो डर लगता है कि कहीं इन पैसों के लिए वो कोई गुनाह ना कर बैठे। और फिर घर की इज्जत का भी सवाल है। अगर ये बात बाहर चली गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? पैसे देकर घर की इज्जत तो बच जाएगी, लेकिन विलास नहीं बचेगा। उसे मालूम हो जाएगा घर से पैसे मिल सकते हैं। जिसकी राह उतरने लगे वो संभल नहीं सकता। अच्छी लग रही हो। क्या बात है? उससे झगड़ा हुआ क्या? एक हारा हुआ आदमी किसी से क्या लड़ेगा? मैं तो अपने आप में इतना उलझा हुआ हूं कि तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख सकता। कोई और बात कीजिए। नाराज हो मुझसे? होना ही चाहिए। आखिर दुखों के अलावा तुम्हें मिला भी क्या है मुझसे? काफी परेशान नजर आ रहे हो। हाँ निकिता, निकिता,
मैं जिंदगी के सफर में हारा हुआ वो मुसाफिर हूं जिसे रास्ते तो मालूम है लेकिन मंजिल का पता नहीं। चला भी बहुत, थका भी बहुत, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं। बेमकसद चलने वालों का यही अंजाम होता है, जिंदगी दर्द बन के रह जाती है उनकी। शायद तुम ठीक ही कह रही हो निकिता। मैं फिर इस बार की रेस हार गया हूं। तकदीर ने तमाशा किया है मेरे साथ। मेरे सारे ख्वाब हकीकत की आग में झुलस कर रह गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं निकिता। घोड़ों की रेस में हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो जिंदगी की रेस में हार गया हो उसे कोई नहीं जीता सकता। तुम जिता सकती हो। हाँ हाँ निकिता, मुझे 1.5 करोड़ रुपया चाहिए। अगर कल शाम तक मैंने ये रुपया रहेजा को नहीं दिया तो वो कमीना हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख देगा, और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। आपको तो पछताने की आदत है। शादी की तो पछताए, रेस खेला तो पछताए। अगर खानदान का इतना ही ख्याल था तो ये सब पहले सोच लेना चाहिए था। निकिता, तुम मेरी मदद कर सकती हो। कहीं से भी कैसे भी मुझे रुपया ला कर दो, मैं तुम्हें फौरन लौटा दूंगा। आई प्रॉमिस। तुम अपने डैडी से पैसा मांग कर देखो। ओह, मैं सोच ही रही थी अचानक आपने अपना रंग कैसे बदल लिया। डैडी से कहूंगी ले आए, पैसे नहीं डिवोर्स पेपर्स।